इस वक्त की बड़ी खबर ब्यावर शहर जहाँ पे मशहूदा व रायपुर उपखंड में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को प्रमाण पत्र जारी करने में अड़चने चीता मेहरात बिरादरी हो रही परेशान। समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समाज के खिलाफ भ्रामक समाचार चलाकर मगरे का सौहार्दपूर्ण माहौल खराब करने की साजिश का आरोप। जी हाँ, ब्यावर जिले के मशहूदा व रायपुर उपखंड क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने में लगातार आ रही अड़चनों के चलते समुदाय विशेष के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख व ईसाई शामिल है को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। जिले की अन्य तहसीलों में जहां यह प्रमाण पत्र पूर्व की भांति निर्बोध रूप से जारी किए जा रहे हैं, वहीं मशहूदा रायपुर उपखंड में प्रमाण पत्रों की जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाया जा रहा है। चीता मेहरात काठार समाज के उपाध्यक्ष वाजिद खान चीता ने विशेष रूप से मुस्लिम धर्म मानने वाली चीता मेहरात काठार बिरादरी को इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बावजूद स्तर 1 और स्तर 2 की प्रक्रियाओं में रोका जा रहा है। इसमें से न केवल संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कई अल्पसंख्यक छात्र संस्थानों में प्रवेश से वंचित रह गए क्योंकि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें आवश्यक रियायतें नहीं मिल सकी। समुदाय के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि समस्त उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों व संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि यदि कोई भी चीता मेहरात बिरादरी का अभ्यर्थी मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करता है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करता है तो उसे तुरंत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाए। यह भी आग्रह किया गया कि पूर्व में अटके हुए सभी आवेदनों की त्वरित समीक्षा कर संबंधित अभ्यर्थियों को राहत दी जाए ताकि उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित न रहना पड़े। इसी तरह चीता मेहरात समाज ने मनगढ़ंत समाचार और भ्रामक प्रसारण से मगरे का सौहार्दपूर्ण माहौल प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। प्रदेश के मगरा क्षेत्र से जुड़ा एक समाचार पत्र ने न मृतक का दाह संस्कार कर पा रहे, न मृतक को खतरे से बचा रहे शीर्षक से 28 जुलाई को प्रकाशित हुआ और उसके पश्चात एक प्रमुख समाचार चैनल द्वारा भी ऐसा किया गया, जिससे मगरा क्षेत्र का शांतिपूर्ण वातावरण प्रभावित हुआ है। चीता मेहरात समाज ने इस खबर को तथ्यहीन, मनगढ़ंत और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया है। महासभा का कहना है कि इस सनसनीखेज रिपोर्टिंग का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जिन व्यक्तियों को काठार बताया गया है वे पूर्व से ही हिंदू धर्म मानते आ रहे हैं। मकरेड़ा गांव में पूर्व में दफन की परंपरा रही है, शमशान का प्रश्न ही नहीं उठता। जब एक बार किसी ने दाह संस्कार की बात कही तो प्रशासन द्वारा आवंटित शमशान भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण आपत्ति उठाई गई थी। विरोध शमशान नहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर था। धार्मिक स्वतंत्रता और सौहार्द का परिचय समाज महासभा ने स्पष्ट किया है कि चीता मेहरात काठार समुदाय में धार्मिक स्वतंत्रता का भरपूर सम्मान होता है। यह समाज गंगा जमुना तहजीब का पोषक है और देश की सेना में भी 23 से अधिक जवान इस समाज से आते हैं जिन्होंने शहादत दी है। ऐसे समाज की छवि को धूमिल करना अत्यंत पीड़ादायक और निंदनीय है। धर्मांतरण के आरोप बेबुनियाद। समाज के कथित धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 600 वर्ष से मुस्लिम परंपराएं निभाने वाले परिवारों में यदि मौलाना इस्लामिक शिक्षा की बात करते हैं तो यह धर्मांतरण नहीं बल्कि धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति है। किसी सज्जन सिंह या सूरज प्रताप सिंह को काठार बताकर धर्मांतरण का कहना सरासर मीडिया का षड्यंत्र बताया गया है। जहाँ इस वक्त की बड़ी खबर ये ब्यावर से आ रही है, देखिए हमारी पूरी विशेष रिपोर्ट। बैठ जा। वो जो प्रिंट छपे ना
हाँ बहने देंगे ना महासभा के आसन पे कलेक्टर साहब आप लोग भी नीचे बैठ जाओ भैया। हम हमारे हक मांगते हैं, मंगरा राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, जी न्यूज, जी न्यूज, विजय ने बुलाया यार। अरे ले लो भैया। क्यों धन पहले आ जा हमें समाचार पहुंचाए। आप उस पत्रिका को नहीं खरीदे, राजस्थान पत्रिका को, राजस्थान पत्रिका को। आप सबसे गुजारिश है अपने अपने घरों में उनकी हजारों प्रतियां रोजाना जलाओ। अभी की राजस्थान पत्रिका चलाएंगे। आपको हर एक मोड़ पे ये दिखाना है कि राजस्थान पत्रिका ने समाज के साथ में बहुत बड़ा विरोध किया है, गद्दार किया है। इसके प्रति हमको ये प्रतियां जलानी पड़ेगी। जलाने के लिए तैयार है? तैयार है। आवाज दो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। मीडिया झूठ फैलाना बंद करे, मीडिया झूठ फैलाना बंद करे, मीडिया झूठ फैलाना बंद करे। मगरा एकता जिंदाबाद, मगरा एकता जिंदाबाद, मगरा एकता जिंदाबाद। मगरे का माहौल खराब करने वाले को, मगरे का माहौल खराब करने वाले को, मगरे के माहौल खराब करने वाले को मीडिया झूठ फैलाना, मीडिया झूठ फैलाना बंद करो। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते हैं। आप लगातार ऐसी गर्मी को सहन करते हुए वहाँ से यहाँ तक आए और अब यहाँ पर बैठे। अब एडीएम साहब से अभी फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कलेक्टर साहब आने वाले हैं और हमारा ये कहना है कि कलेक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। और अब ज्यादा समय तक अगर मेरा निवेदन है प्रशासन से कि उनको आप सूचना करके और बुला लें ताकि डेलीगेशन जाकर के बात कर लें और आराम से ये लोग जिस शांति से आए उसी शांति से चले जाएंगे। अगर ज़्यादा लंबा समय होता है तो किसी प्रकार की ये व्यवस्था होती है तो फिर वो शासन प्रशासन ही जिम्मेदार। अब रही बात हम क्यों ऐसी गर्मी में यहाँ पर तपने के लिए आए। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि बार बार हमारे है जो हमारे को टॉर्चर किया जाता है, हमारा इम्तिहान लिया जाता है, हमारे से सवाल किए जाते हैं
तो इन सवालों का जवाब हम कब तक देते रहेंगे? 600 साल से जिस जगह पर हम हैं उसी जगह पर है। अब कोई भाई धारा बदलता है तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। आप धारा बदलें, आराम से बदलें। आप अपनी धारा में बहे, हम हमें हमारी धारा में बहने दो। लेकिन हम हमारी धारा में बह रहे हैं, उसके अंदर भी आप है जो आपको दिक्कत है, आप है जो रोड़े अटकाते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, संविधान की बात है, संविधान धारा 30 के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था करता है कि जो दबे कुचले जो अल्पसंख्यक है, भाषाई आधार पर, कल्चर के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, भाषा का प्रचार प्रसार करे, अपने हिसाब से रहे, और वो एक तरह से खूबसूरती है भारत। आज हम कलेक्टर साहब को हम राजस्थान चीता मेरठ काठा समाज से गठबंधन ने ज्ञापन दिया कि हमारे समाज में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे समाज को जो कई लोगों ने मिलकर बदनाम किया, वो सरासर गलत है। हम कलेक्टर साहब से मिलकर उन लोगों को जो ये सामाजिक तत्व हमारे समाज को बदनाम करना चाहते हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और एक दूसरा, हम माइनॉरिटी का जो सर्टिफिकेट हमारे मसूदा और बायोडाटा में मिलता था, उसको बंद कर दिया। तो हम कलेक्टर साहब से ये मिल गए, हमको वो सर्टिफिकेट वापस चालू किया जाए। इसी के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। क्या कहा कलेक्टर साहब ने कहा हम इनकी जाँच करवा के उसको वापस जल्दी चालू करवा देंगे। तो आपका नाम? रमेश काठात, अध्यक्ष राजस्थान चीता मेरठ काठात महासभा। राजस्थान पत्रिका झूठ फैलाना बंद करो। राजस्थान पत्रिका झूठ फैलाना बंद करे। राजस्थान पत्रिका, जी मीडिया, जी मीडिया, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, झूठा मीडिया, झूठा मीडिया। ये सारी मीडिया नहीं है, झूठ जिसने फैलाया उसी के खिलाफ है हम, बाकी सारी मीडिया के खिलाफ हम नहीं है, केवल जी मीडिया राजस्थान पत्रिका के खिलाफ है। दोस्तों, बुजुर्गों, मुसलमान थे, मुसलमान रहेंगे। देखो भाई, हमारी कोई ये लड़ाई जो है ना, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी मीडिया से नहीं है। हमारी लड़ाई मीडिया में भी 10 तरह के समाचार पत्रिका, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो पीछे छुप के भेड़िए गलत जानकारी देते हैं और उनकी बात मानकर बिना तथ्य के जो प्रकाशित खबर कर देते हैं। हमारे समाचार पत्र 10-50 न्यूज चैनल है, 100 से ज्यादा समाचार पत्र। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना किसी को जाति विशेष से, कुछ किसी व्यक्ति विशेष से, लेकिन उन भेड़ियों से है जो गलत जानकारी, गलत तथ्य रिपोर्ट पेश करते हैं। दूसरी बात है, 36 कौम के साथ रहने वाले हम जाति और हम उनके बीच में रहेंगे, और सांप्रदायिक स्वार्थ जो बना रहे उसके लिए एटीसी चोटी का प्रयास हम करेंगे। हमारी तरफ से कानून की पालना करना, संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, अहिंसा से बात करने वाले लोग हैं। लेकिन आज जो संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, कोई व्यक्ति अगर अपनी शपथ पत्र देके अगर लेता है और सरकार को उसको, पूर्व में भी कई बार आदेश जारी हो गए, कोर्ट के फैसले हो गए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा नेता आता है और वो धमकाता है कि आप अफसर को कहता है आप इनको अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं करोगे, और वो अफसर डर के मारे संविधान को भूल जाता है, कानून को भूल जाता है, और वो कह देता है कि मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो साइन नहीं कर सकता। उस अफसर के खिलाफ हमारी लड़ाई है, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो। आप कानून को मानते हो, आप हमें आदेश बताओ किस आदेश के तहत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र रोका गया। आज मसूदा एसडीएम साहब ने 50 अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र रोक रखे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने 25 करोड़ लगा के अल्पसंख्यक विद्यालय बनाया। आज ये सरकार कहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कोई वैसी लड़ाई नहीं है जैसी लोग इसको हवा बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई है तरक्की की, कौम के बच्चों को आगे बढ़ने की, मगरा के लोगों को, 36 कौम के बच्चों को आगे बढ़ने की। आज वो 25 करोड़ लगा के जो अल्पसंख्यक विद्यालय और हॉस्टल बना है, अगर किसी गरीब का बच्चा इस अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से अगर महरूम रह जाता, नहीं पढ़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो साथियों, आप इस बात को ध्यान रखें कि हम 36 कौम और 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। जो लोग इस भ्रम को फैला रहे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ साफ शब्दों में कि इस तरह आपकी राजनीति नहीं चमकेगी। आप अर्श से फर्श पे आने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप इस गलतफहमी में मत रहे। आप जो हिमाकत कर रहे हैं 36 कौम के साथ, और ये इस तरह की जो बदमाशी कर रहे हैं कि उनके फोन करके उनका अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र राठौड़ी से रुकवाना, हम इस राठौड़ी को नहीं चलने देंगे। चाहे वो रायपुर हो, चाहे मसूदा हो, जल्द से जल्द हमारे अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
अगर वो अधिकारी अभी भी राठौड़ी से किसी के फोन से डर के वो रोकता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे, चाहे हमें मसूदा एसडीएम कार्यालय के पास धरना देना पड़े, चाहे हमें रायपुर एसडीएम कार्यालय के पास धरना देना पड़े। हमें लिखित आदेश बताए जब हमारे 2014 में हमारे को फैसला करके दिया कि यदि कोई व्यक्ति शपथ पत्र से अगर अपने अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र लेना चाहे उसे दिया जाएगा, उसका अधिकार है पूरा लेने का। लेकिन ये इस तरह की जो बदमाशियां हो रही है पिछले 2-4 महीनों से, अभी एडमिशन का टाइम है, सीटें खाली पड़ी है, बच्चों के माँ बाप परेशान हो रहे हैं, रोज फोन करते हैं कि हमारे बच्चों को दाखिला कराना है लेकिन हमारे पास अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं है। एसडीएम कार्यालय 50 बार हमारे सरपंच साहिबान और सब लोग जा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ऊपर से मना कर रखा है। ये मैं आपको इस बात कह रहा हूँ कि मुझे कहा गया कि हमें ऊपर से मना कर रखा है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमको लिखित में आदेश दिखाए, क्या सरकार ने रोका है? और जो अब जाति की बात करते हैं, हम सब चीता मेरठ काटा समाज के लोग हैं। अब हम उस स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमको ये अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दूसरी बात है मीडिया की, तो मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप संविधान के चौथे स्तंभ है और आपके बिना कोई भी आदमी अपनी बात ऊपर तक सरकार तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति, आप खुद बताएं कि बिना तथ्य के, बिना इतिहास को जाने किसी भी समाज के लिए अगर कुछ भी लिख देता अनाप शनाप, उससे कितना गलत मैसेज जाता है। तो हम भी ऐसे न्यूज़पेपरों का बहिष्कार कर दो, सही का अध्यक्ष महोदय ने, उसका बहिष्कार करो। और यदि बिना तथ्य के कोई इस तरह के इतिहास को उखाड़ता पछाड़ता है, हर समाज का अपना एक इतिहास है, बताओ है कि नहीं है? किसी कौम का अपना इतिहास है, किसी को 500 साल पुराना, किसी का 1000 साल पुराना, लेकिन उस इतिहास के साथ किसी ने आज तक छेड़छाड़ की है? तो ये समाज के साथ बार बार क्यों छेड़छाड़ की है? पिछले कुछ सालों पहले भी हुई थी जब हमारे जेडी साहब ने तथ्य के साथ दिखा और उनको मुंह छुपाना पड़ा या नहीं छुपाना पड़ा। फिर वो लोग हिमाकत करते हैं इतिहास को बदलने का। तो इतिहास को वो उनका माइकल लाल भी आ जाए तो नहीं बदलेगा। पहले भी 3000 वोट लेके घर चले गए और वोट लेके 2-4 हजार घर चले जाएंगे, लेकिन आप लोग मजबूती से डटे रहे। और आपको एक बात फिर कहना चाहूंगा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के समर्थक है, कट्टर समर्थक, और ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। वो अधिकार सरकार अगर उसमें छेड़खानी कोशिश करने, राठौड़ी करने की कोशिश करती है तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप शांति बनाए रखें, कलेक्टर साहब आएंगे और हम उनको ज्ञापन देंगे, उसके बाद उनसे क्या आश्वासन मिलता है वो आपको बताएंगे, फिर हम चलेंगे। से लेकर करके अभी तक सेना के अंदर काम करता है। मैं खुद भारतीय सेना के अंदर कर्नल मोहम्मद सलीम के नाम से सर्विस कर करके आया हूँ। फादर का नाम शाहिर खान है, दादा का नाम हनूद खान है, परदादा का नाम फतेह मोहम्मद है, जो 200 साल पहले एक कीड़ा के ऊपर लांछन लगा रहा है कि ये कौम मुसलमान ही है। अगर हमारे धर्म को हम मान रहे हैं, हम सभी कल्चर को इज्जत देते हैं, बराबर इज्जत देते हैं, देश के संविधान की हम इज्जत करते हैं, देश के संविधान को मानते हैं, हम हमारे ट्रेडिशन को मानते हैं। हमारे पड़ोस के अंदर अगर हमारा भाई कोई हिंदू रह रहा है तो उसको हम अपने सगे भाई से ज्यादा मानते हैं। हम हर जगह के ऊपर खड़े रहते हैं उनकी मदद के लिए। लेकिन ये राजनीतिक फायदे के लिए अगर उसका टिकट नहीं कटता, तो आज ये आफत नहीं आती। लेकिन ये टिकट इसलिए कट गया कि वो काटा था। भी रिपोर्ट दिया है, उन्होंने सही तथ्य के ऊपर रिपोर्ट दिया है और दी हो तो उनका खानदान का सिलसिला निकाल करके देख लिया जाए। वो मुसलमान थे, लेकिन एक पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर वो हिंदू बनना चाहते हैं, जैसे पहले भी कुछ बन करके पॉलिटिकल फायदा ले चुके हैं, तो इस प्रकार से पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए कोई अगर हमारी कौम के ऊपर लांछन लगाएगा तो उसको हम कानूनी कार्रवाई के साथ में अंदर तक करवाने की हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल कम से कम इसलिए, लेकिन 5000 से ज्यादा सैनिक देखिए सर, विरोधाभास की स्थिति जब पैदा होती है, जब कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए और कोई समाज में गलत धारणा पैदा करने के लिए वो घूमता है। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। कुछ वर्षों पहले भी हुई थी ये चीज़ें। जिसकी आदमी की जाति होती है या वो धर्म को मानता है, वो अपना एक व्यक्तिगत उसका निर्णय होता है, वो कौन किस धर्म को मैं आपको सर्वप्रथम यही कह रहा था कि आपको इस मुद्दे को इस तरफ ना मोड़े। मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे समाज की जो जानकारी है वो तथ्य के साथ छापे। आप भी छापे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हमारा नाम होगा चीता मेरात काटा समाज का, अगर आप छापेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तथ्य के साथ छापे। और दूसरा ही अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जब कोई एफिडेविट देके मांग रहा तो उससे दे दिया जाए, कानून है।
बस इसके अलावा हमारे को किसके कहने पे बंद किया गया अभी तक? ये पॉलिटिकल वो अफसर ही बता सकते हैं जिन्होंने ये कहा कि ऊपर से मना है हमको। आप उनसे पूछे तो ज्यादा, हमें तो यही कहा है कि ऊपर से हमको मना किया। आप उनसे पूछे कि आदेश है क्या कोई आपका सरकार का इनके रोक दिया जाए, तो आदेश बताएं, और अगर इनका जारी करने का अगर इनका आदेश है वो बताएं, और उसके बाद भी राठौड़ी से रोक रखा तो आप कानून को नहीं मानते, ये बताएं। आप पूछ सकते हैं। तो आपको कोई संदेह किसी को? हम तो रोज जाते हैं मसूदा में, हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो भी सरपंच साहिबान गण है, रोज फोन आते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है, सर ने हमारे को लास्ट तारीख बोली है। हम वहाँ बात करते हैं क्यों नहीं दे रहे हो भाई, कि हमें ऊपर से मना है। ये मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। आपका नाम? मेरा नाम वाजिद खान जी। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हमारी बात पहुँचाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, और आप लोगों से भी बात शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहूँगा इसको और कोई रंग ना दें। बात 2 पॉइंटों की है। एक पॉइंट तो सर्वप्रथम ये है कि जो भ्रामक जानकारी देके और कोई भी मीडिया हो इस तरह की बिना तथ्य के कोई खबर लिख देते तो उससे पूरे समाज को आघात पहुँचता है। 36 कौम है, उसका कोई ना कोई इतिहास रहा होता है। अगर उसके इतिहास के साथ बिना तथ्य के कोई छापेगा तो निश्चित रूप से उसको आघात पहुँचेगा। तो हमने जो पत्रिका ने जो खबर छापी है बिना तथ्य के या किसी से कहने पे, उस पर हमारा आक्रोश है कि उन्होंने बिना तथ्य खबर छापी है, गलत है। तो हमने कलेक्टर साहब से कार्रवाई की मांग की है। दूसरा हमारा ये है कि जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हमें दिए जा रहे थे बरसों से, और हमारे बच्चे आज 25 करोड़ की लागत से हमारे मसूदा में कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालय और हॉस्टल बनाए गरीब बच्चों के लिए। अब वहाँ एडमिशन होता है अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से। एडमिशन की लास्ट तारीख 28 थी। SDM मसूदा, SDM रायपुर, दोनों जगह सैकड़ों की तादाद में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र पेंडिंग पड़े हैं। अगर वहाँ पूछा जाता है तो कहते हैं हमें ऊपर से मना किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान की बात मानने वाले, कानून की बात मानने वाले लोग इस तरह अगर कागजों को रोकेंगे किसी के कहने से या पॉलिटिकल प्रेशराइज होके, तो ये काम चलने वाली बात नहीं है। हम कानून से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए, और उन अधिकारी से पूछना चाहिए कि आपने किस आदेश के तहत, आप भी पूछे उनसे SDM महोदय से कि किस आदेश के तहत आपने ये जो यहाँ पे पेंडिंग कर रखे हैं क्यों नहीं आप जारी कर रहे हो। आज बच्चे एडमिशन से वंचित रह गए। एक तरफ तो सरकार कहती है बच्चों को पढ़ाओ, अगर आज उनमें बच्चे अशिक्षित रहते तो इनके जिम्मेदार ये छुटभइये जो नेता है, जो अपने आप को नेता कहते हैं और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए गलत जानकारी से और अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनसे बाज आ जाए और हमारे को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र दिया है। ये 2 ही बिंदुओं पे हम मिले। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इसको दिखवाते हैं और कार्रवाई करेंगे। आपसे भी मांग करते हैं कि आप हमारी बात को उठाएं और हमें जल्द से जल्द दिए जाएँ। उसके बावजूद भी अगर ऐसा करते होता है तो ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा वायलेशन है। नहीं सर, आप चाहें तो उनके साथ में हमारी मीटिंग करवा दें बेटा, हम समझा देंगे भाई कि ये मामला है। हमको लड़ते लड़ते 5 साल ऊपर हो गए और आखिर में नतीजे पे पहुंचे कि भाई जो सफर, क्योंकि हमारी बिरादरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म मानते हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अमुक ज्यादा लोग मुसलमान धर्म मानते हैं। ये इसलिए ये झगड़ा पैदा हुआ। उस झगड़े का निवारण हो गया कि भाई 100 रुपए के स्टाम्प पे आदमी धर्म खुद अपना घोषित करता है। अब गलत दे रहा है तो उसके साथ कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद भी ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि हमारे बच्चों को वंचित रख दिया, समय निकल गया। ये आपकी नीचे की मशीन ने थोड़ी ठीक करो सर। मैं हम बहुत धैर्यशील समाज है, कभी उग्र नहीं हुआ, और ऐसे करके धीरे धीरे लोगों को उकसाया जा रहा है। तो थोड़ी आपकी जो नाम है कि आपके दरबार पे हाजिरी देनी पड़ी, ये तो हम अपनी शांति से जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन लोग बिताने नहीं देते। सर ये 28 जुलाई को एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें 3-4 आरोप लगाए कि ये बिरादरी वाले जो है, एक तो हमें खतने नहीं करवाने देते हैं, दूसरा धर्मांतरण करते हैं, जलाने नहीं देते हैं, और जो हमारे शादी ब्याह में ये हमें फेरे नहीं करने देते हैं। बहुत सारे ऐसे उटपटांग आरोप हमारे समाज पे, जबकि ये चीता मेरा काटा समाज ऐसा है ही नहीं जहाँ सभी मसलों को मानने वाले लोग। अब उसको जयपुर से कोई अभिषेक यादव करके कोई पत्रकार आए, उन्होंने पता नहीं कहाँ से लोगों को इंटरव्यू लिए, और उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी हिंदू धर्म मानते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, उनको काटाट बना के हमें ये कहते हैं वो कहते हैं। तो इससे हमारी छवि को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है ही नहीं। आप भी पूर्व में यहाँ रहे हुए हैं SDM, हमारे यहाँ चीता मेरा काटा समुदाय में कभी भी कोई ऐसे धार्मिक बात को लेकर के कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा, ना कोई ऐसी कोई बात रही। हम ना तो किसी पर दबाव डालते हैं, ना कोई ऐसी बात है, लेकिन इसको करके एक तरह से नफरत पूरे समाज के प्रति फैला दी गई है।
हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जो ये पत्रिका में छपा, फिर जी मीडिया ने उसको हूबहू प्रसारित कर दिया पूरा का पूरा देश भर में। तो हमारी जो एक सैनिक कम्युनिटी है जिसके बहुत सारे शहीद भी हुए हैं, उनको ये बहुत बुरा लग रहा है कि इस प्रकार से जो एक कौम को बदनाम करना, तो इसके ऊपर आप कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं। और दूसरा ये जो प्रमाण पत्र जो है ना, माइनॉरिटी के प्रमाण पत्र का एक और एप्लीकेशन है, मसूदा में वो बिना कारण के उनको रोक रहे हैं। पहली बात तो पटवारी जी साइन नहीं करते हैं ये कह करके कि भाई मैं नहीं करूं, और दूसरा जब कर भी देते हैं तो लेवल 1 पे रोक देते हैं, लेवल 1 से 2 पे गए तो वहां से रीसेंट करके एरर बता के बिना कोई कारण बताए, अगर है कोई दिक्कत है तो आप उस पर नोट लगाएं, तो हमें कोई एतराज नहीं। सब जगह हो रहा है, मसूदा और रायपुर दोनों जगह पर दिक्कत आ रही। इसके कारण से जो माइनॉरिटी का स्कूल खुला है उसमें बच्चे रह गए, 28 तारीख लास्ट थी और वो सारे के सारे रह, ये हमने उसमें लगाया भी है सर केस जिसके पेंडिंग पड़े हैं, वो एसडीएम साहब से मिलते हैं।